जरा सोचिए, आप उन गलियों में चल रहे हैं जो आज से 4000 साल पहले बनाई गई थी। उस वक्त जब शहरी योजना जैसा कोई शब्द भी नहीं था। आपका स्वागत है मोहनजोदड़ो में। आज इसे मुर्दों का टीला कहते हैं, लेकिन कभी ये धरती के सबसे जीवंत शहरों में से एक था। सिंधु नदी के ऊपर सूरज उग रहा है और उसके साथ ही ये शहर जाग रहा है। आप एक ऐसी सड़क पर खड़े हैं जो इतनी सीधी है मानो किसी ने पट्टी लगाकर खींची हो, और सच में किसी ने खींची थी। ये गलियां उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकदम सटीक ग्रिड में बनी है। आपके पैरों के नीचे ढकी हुई नालियां हैं जो घरों का गंदा पानी बाहर ले जाती हैं। ये 2500 ईसा पूर्व की बात है, जरा इसे समझिए। लेकिन आज हम नालियों की बात करने नहीं आए, आज हम इस शहर की असली धड़कन को समझने आए हैं। मेरे साथ चलिए मोहनजोदड़ो के बाजार में। हवा में मोल भाव की आवाजें गूंज रही हैं, मसालों की महक है और तांबे की तराजू पर मानक बाटों की खनक है। हाँ, मानक। इस शहर का हर व्यापारी एक ही तौल प्रणाली इस्तेमाल करता है। चर्ट पत्थर के छोटे घन, बिल्कुल सटीक नाप के। कोई धोखा नहीं, कोई भ्रम नहीं, व्यवस्था, भरोसा। लकड़ी की दुकानों पर वो सामान रखा है जो इस युग के ज्यादातर लोग जितना चलेंगे उससे भी ज्यादा दूर से आया है। लाजवर्द, वो गहरा असंभव नीला पत्थर बदख्शान की पहाड़ियों से आया है, हिंदू कुश के पार से, आज के अफगानिस्तान से। व्यापारी उन बेरहम दर्रों को पार करके लाए हैं इसे। और ये मनके देखिए, गोमेद के मनके। इन्हें आग में तपाकर ऐसी बारीकी से छेदा गया है कि आज के कारीगर भी हैरान रह जाएं। ये कला एक गुप्त विद्या थी। प्राचीन दुनिया भर के खरीदार इन लाल मनकों के लिए मुंह मांगी कीमत देते थे। लेकिन असली बात तो अब आती है। देखिए उस व्यापारी के हाथ में वो छोटा चौकोर पत्थर, मुश्किल से 2 इंच का, सेल खड़ी का बना। ये है व्यापारिक मुहर। इस पर अद्भुत बारीकी से उकेरा गया है एक बैल, एक सींग वाला बैल जो किसी वेदी जैसी चीज के सामने खड़ा है। उसके चारों ओर कुछ चिन्ह हैं, न पूरी तरह अक्षर, न पूरी तरह चित्र। एक लिपि जिसे हम आज तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए। ये मुहर सिर्फ कला नहीं है, ये पहचान है, ये हस्ताक्षर है। जब इस शहर से सामान निकलता है दूर देशों के लिए, तो ये मुहर गीली मिट्टी पर दबाई जाती है। एक टैग, एक ब्रांड, एक वादा। और ये मुहरें यहाँ से बहुत बहुत दूर मिली हैं। सिंधु नदी के साथ साथ चलिए समुद्र तट तक। गुजरात के लोथल बंदरगाह से जहाज निकलते थे अरब सागर पार करने के लिए। वो पहुंचते थे दिलमुन, आज का बहरीन, पहुंचते थे मगान, आज का ओमान, पहुंचते थे मेसोपोटामिया के महान शहरों तक, जहां के लेखक एक दूर देश के बारे में लिखते थे जिसे वो मेलुहा कहते थे। मेलुहा, तांबे की भूमि, गोमेद की, हाथी दांत की और बारीक सूती कपड़ों की। वो हम थे, वो ये सभ्यता थी। मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में मेलुहा का जिक्र सम्मान से होता है, कभी कभी ईर्ष्या से भी। सूती कपड़े बेशकीमती थे, शिल्पकारी बेजोड़। जैसे जैसे मोहनजोदड़ो पर शाम उतरती है, व्यापारी अपनी कमाई गिनते हैं। दूर बंदरगाहों पर जहाजों में सामान लादा जा रहा है। काफिले तैयार हो रहे हैं उन यात्राओं के लिए जो पहाड़ी दर्रों से होकर महीनों चलेंगी। 4000 साल पहले ये भूमि अलग थलग नहीं थी, ये जुड़ी हुई थी, व्यापार करती थी, नए तरीके खोजती थी, दूसरों को प्रभावित करती थी। और फिर ये धुंधली पड़ गई, शहर छोड़ दिए गए, मुहरें दब गईं, लिपि भुला दी गई। लेकिन कहानी नहीं मरी। आप मोहनजोदड़ो में खड़े हैं और अब आपका एक हिस्सा हमेशा याद रखेगा कि यहाँ क्या हुआ था। ये है इतिहास हमारा, हमारा इतिहास।